श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारी इंद्रियों के द्वारा छूने में, देखने में, सुनने में, खाने में, सूंघने में विषय आते हैं। और विषय का नाम रखा, कई स्त्री है, या पेड़ है, ये पहाड़ है, ये पुरुष है, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, भाई है, बेटा है। जिनको देखा है यही कुछ होगा। रह गया, न हमने भगवान को छुआ, न भगवान को देखा, न भगवान को सुना, न सूंघा, न चखा। यदि भगवत भाव से कुछ छूने को मिले, भगवत भाव से कुछ देखने को मिले, तो हम संसार के विषयों के विकारों से मुक्त हो जाए। आपने स्त्री छुई, पति छुआ, बेटा छुआ, लेकिन भगवान को भी कभी गोद में लिया? देखो, कथा सुनते समय भी आनंद लेते हो, लेकिन कभी बेटे को भगवान बनाकर गोद में लिया? नहीं। कभी तुमने भगवान के चरण छुए, भगवान को गले लगाया? असल में चीजें वही हैं। क्या छूते हैं? जैसे मान लो हम भी पुरुष हैं, ये भी सब पुरुष हैं, तो जब हमारे पैर छुए तो आदमी के छुए कि संत के छुए? देखो, स्त्री आपकी माँ भी है, स्त्री आपकी बहन भी है, नारी, और नारी आपकी पत्नी भी है। छूने में फर्क हो गया कि नहीं? भौतिक दृष्टि से नारी नारी है, पुरुष पुरुष है, पर छूना बदल गया, क्योंकि पहले ही आपने स्वीकार किया कि ये मेरी माँ है, स्वीकार किया ये संत हैं, तो उनको देखा तो संत के दर्शन हो गए, लोग संत के चरण छुए। यदि कोई भगवान होता तो भगवान देखते, भगवान छूते, भगवान को मिलते। तो इंद्रियां यही हैं, इंद्रियां दूसरी नहीं, हाथ यही हैं जिनसे छुआ जाता है। गरम ठंडे पैर हो सकते हैं, पर फिर भी गरम ठंडे पैर पति के भी हो सकते हैं, पत्नी के भी हो सकते हैं, गुरु के भी हो सकते हैं, भैया के भी हो सकते हैं, मेरी माँ के, मेरी बहन के हो सकते हैं, और वो भी स्वीकार की है। बाकी बातें तो बाद में करूंगा। जिसको आपने माँ स्वीकार किया, उसका छूना माँ का छूना कहलाता है, उसका देखना माँ का देखना कहलाता है। दिन हो रात हो, कोई तुम्हारे कमरे में आएगा तो आप कहोगे मेरी माँ आई थी, मेरी बहन आई थी, मेरे पिता थे। तो इन आंखों से क्या देखते हो? जो मन में होता है वो देखते हो। पहले आंखों से अंदर कुछ जाता है, पर एक समय ये अंदर की ऐनक बदल जाए तो सब बाहर बदल जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। भगवान देखना आ जाए। सगुण साकार कथा का इतना ही मतलब है कि अभी दुनिया में न सही कोई तो है जो भगवान है, जिसको हमने देखा, जिसको हमने छुआ, जिसको हमने गले लगाया, जिसको हमने नमस्कार किया, जिसको सर झुकाया। देखो, माँ बाप को भी सर झुकाते हैं, संत को भी झुकाते, भगवान को भी झुकाते।
परंतु माँ सच्ची भी लगती है, पिता सच्चा लगता है, कोई भगवान भी है। सारी कथा का सार कि कोई न कोई साकार भगवान हो तो आपकी इंद्रियां उन्हें छूकर पवित्र हो सकती है। दुनिया को छूते हो, देखते हो तो उससे चित्त सांसारिक बनता है। इसीलिए आप शिकायत करते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो जाने कहाँ कहाँ मन जाता है। कहाँ जाता है? जाएगा तो इतनी दुनिया है और कहाँ कहाँ जाएगा। पर कहाँ कहाँ क्यों बोलते हो? जहां गया वो आदमी है, भगवान नहीं है। जहां गया वो पेड़ है, भगवान नहीं है। जहां गया वो पहाड़ है, भगवान नहीं है। जहां गया वो आकाश है, भगवान नहीं है। हमारा मन जहां जाए वो भगवान हो, तो पहले तो हम बंधन करें, चित्त का बंधन, कि हमारा मन उसी में जाए जो भगवान है। और दूसरा ये है, बहुत ऊंची बात, जब भगवान लगे देखने में, छूने में, मिलने में, दर्शन में, मन को तृप्ति हो। ये 7 शर्त है। यदि आपकी तृप्ति हो भगवान को छूकर, ये भी हो सकता है भी तुम्हें भगवान छूने का मन ना हो। ये आवश्यक नहीं है कि अभी आपको भगवान प्यारे लगे। इसीलिए जो मोहि राम लागते मीठे, तो 9 रस खट रस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। राम अच्छे लगे। अच्छे लगना ये बहुत बात है। इंद्रियों के अनुसार विषय, अपोजिट सेक्स है, सुंदर हरे भरे फूल हैं, ये फूल है, बगीचा दिखता है, पर भगवान देखने का आनंद शायद अभी मालूम ही नहीं। कभी कभी मैं पूछता हूं कि अच्छा तुमको भगवान मिल जाए तो क्या करोगे? भाई गोपियों को भगवान मिले तो गोपियों ने पति मान लिया, जिसकी जो ललक है वही बनाएगा। तुम्हें भगवान मिले तो तुम चाहोगे बेटा बना ले, हम गोद में खिलाएं। तुम भगवान को क्या बना के खुश होगे? बहुत पहले एक लड़की ने मेरे को लिखा, देखो भाव दशा है तो संसारी लोग नहीं समझेंगे, ये तो भाव वाले जानते हैं, जिनकी गहरी भावना है, जिन्होंने ध्यान किया, मन अच्छा हुआ। कहने लगे मेरा दिल करता है मैं छोटी होती तो आपकी गोद में बैठती, और आप छोटे होते तो मैं आपको गोद में लेके बैठती। गोद में बैठने का भी आनंद है, बिठाने का है। माँ ज्यादातर बेटे को गोद में लेती है। एक बहुत सियानी माँ थी, तो आई तो लोग पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, भाई मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। हाँ, तुम अपने सिर पे हाथ फेरवाते हो ना? बुढ़िया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, कहें ठीक हो, ठीक। और तो छोड़ो, मेरे गुरुदेव, मैं अपनी आंखों देखा, जिला हमीरपुर में एक माँ ने गुरुदेव के सिर पर हाथ फेरा। वात्सल्य, माँ बनना नारी को अच्छा लगता है, बेटा बनाना अच्छा लगता है। कौशल्या ने, देवकी ने भगवान को भी बेटा बनाया। यदि भगवान मिल जाए ना तो एक आप कहोगे मेरे बेटे बन जाओ, कोई ये कहेंगे मेरे पति बन जाओ, कोई कहेंगे मेरे सखा बन जाओ, कोई कहेंगे मेरे भाई बन जाओ। और ये श्लोक यही तो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सब कुछ बन जाओ और कोई नहीं। मेरा हो तो सिर्फ भगवान, बेटा हो तो भगवान, पिता हो तो भगवान, माँ हो तो भगवान, धन हो तो भगवान हो। धन को भी प्यार करें तो भगवान बना ले, या भगवान को ही अपना धन बना ले। आप पैसे पाके खुश होते हो ना, भगवान पाके।
और ये बोलते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, एक तरफ वो रुपए हों, एक तरफ राम वाले हों, तो सेठ लोग तो शायद हाँ पैसे की तरफ जाएंगे, भगवान कहेंगे अगले जन्म में देखेंगे। आप पैसे का प्यार जानते हैं, भगवान का प्यार ही नहीं जानते। एक बहुत लोभी आदमी तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए तो आशीर्वाद वरदान मांग लिया कि मैं जिसको हाथ लगाऊं सोना हो जाए। कई बार भावना में आदमी समझ तो पाता नहीं, जिसको हाथ लगाऊं सोना, तो एक दिन दीवाल को हाथ लगाया सोना हो गई, थाली बर्तन को हाथ लगाया वो सोना हो गई, रोटी को हाथ लगाया वो सोना हो गई। अब क्या खाए? एक दिन पत्नी को हाथ लगाया वो सोने की हो गई। अब क्या करें? देखो वैसे सोने की बड़ी जरूरत है, पे सोना ही सोना हो तो क्या करोगे? खाओगे? क्या करोगे? हमारी जो वासना है वो ख्याल नहीं रहता, एक तरफ बन जाती है, पर हमें तो सब कुछ चाहिए। एक चीज से काम चलेगा? हमें रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए। आजकल तो लोग चांदी के बर्तनों तक तो पहुंच गए हैं। चांदी के बर्तन, कई बार हम लोग किसी के घर गए, 20-25 साधु, सबको चांदी की थाली, चांदी की कटोरी। एक आध तो अधिक घरों पे रहते हैं, पुरों देखो सबको। अब खाना तो हमको थाली में है और खाना रोटी है, रोटी दाल खानी। मान लो सोने की थाली में हो तो क्या करें? कई चीजें हमारे मन में एक वहम मन में बना रखा है, और इसीलिए जितना ही सांसारिक चित्त बनता जाता है उतना ही आत्मस्थ नहीं होता, वो उसी में रहता है। हम मध्य प्रदेश में धार जिले में एक भक्त के यहाँ गए, अग्रवाल थे। तो पहले तो जो मिले वो भी काफी बूढ़े थे, उनके भी बाल सफेद होने लगे थे, और उनके पिता और बूढ़े, और नाती पोते भी। कहने लगे महाराज हमारे पिताजी का दिमाग जरा गड़बड़ है, आप उनको राम नाम सुना दो, उनका कल्याण हो जाए। तो मुझे पहले आश्चर्य हुआ। खैर मैं गया तो हमें सुनाने का मौका ही नहीं दिया। लड़का खुद बोला स्वामी जी आए हैं, राम राम कहो, राम राम कहो। तो कहता है बिल का क्या हुआ? जैसे पागल आदमी, बूढ़ा पागल, और वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता, कई जगह वो गड्ढा हो जाता, सुई रुकती तो रघुपत राघव, रघुपत राघव, रघुपत राघव राज, वो एक जहां रुक जाती वही दोहराता रहता। तो बेचारा बस बिल बिल। अब उसे बड़ी शर्म आई कि पिताजी बार बार बिल बिल कहते हैं। मैंने कहा स्वामी जी देखो ये है, अब इनका कल्याण हो जाए, राम राम सुनाओ। मैंने कहा सुनाऊं कैसे राम राम, वो तो बिल बिल। तो खैर मैंने दिमाग लगाया कि सुई वहां से कैसे हटे। 1 मिनट रुककर मैंने धीरे से साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान के हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने कहा जो होगा होगा, मुझे पता तो पक्का नहीं था बिल विल क्या है, लेकिन अंदाज लगा दिया। मैंने कहा वो जो बिल है ना वो सब ठीक हो गया, कर लिया वो? कहता है ठीक हो गया? मैंने कहा हाँ ठीक हो गया। फिर बोला मैंने कहा राम राम कहो, राम राम राम। राहत गई, वो बिल ठीक हो गया। अब मुझे पता ही नहीं क्या है, पर अंदाज लगा दिया, दवा फायदा कर गई। आप जानते हो आपके मन में जो बैठा रहेगा वही सोचोगे, वही घूमता रहेगा। और बुढ़ापा और बीमारी, एक बार मुझे बुखार आ गया, हरिद्वार आश्रम बन रहा था, तो उन दिनों सीमेंट ईंटा ये और मजदूर, तो जब बुखार आया तो बस वही चिंतन चले।
जब आदमी की तबीयत खराब होगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो जो दिमाग में बैठा है वही चलेगा। इसीलिए मरते समय संसार का ही चिंतन चलता रहेगा। तैयारी नहीं करोगे तो वही आएगा। यहां तक और बताऊं, जब मैं सन्यास ले चुका तो बहुत दिन तक पेपर ही देता रहता था। परीक्षा का टाइम है, 1 घंटा बीत गया, घंटी लग गई, लिख रहा हूं, थोड़ा पेपर रह गया, 2.5 घंटे पूरे। अब बड़ी बेचैनी। 6 महीने तक सन्यास के बाद भी परीक्षा ही देता रहता था, वही स्वप्न आ जाए। फिर गुरुदेव की सेवा में जब रहे तो रोटी बनाते थे, तो कभी दाल ठीक नहीं पके, पानी ठीक नहीं। तुम तो एक जगह रहते हो, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, दाल पकाएं तो दाल गले ही नहीं। तो अब क्या करें? फिर पीस वीस के किसी तरह से घोंट घाट के स्वप्न में, ये स्वप्न की बात है, क्योंकि थोड़े दिन बनाए तो स्वप्न में हम कहीं दाल कच्ची, कहीं रोटी थोड़ी जल गई, लकड़ी गीली आ गई, इतना डर लगे अब स्वामी जी क्या कहेंगे क्या कहेंगे। तो जो जरूर दिमाग में रहता है वही फिर स्वप्नों में चलता है। स्वप्नों का मतलब यह है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत बैठा है। कामी आदमी को काम के सपने, लोभी आदमी को धन के सपने, अभिमानी आदमी के चुनाव इलेक्शन पद के सपने, चुनाव हार गया, लो अब स्वप्न में हार गया तो भी आफत। अब आफत तो आफत है। अब बताओ, हम स्वप्न में कभी चुनाव नहीं हारे, लड़े ही नहीं, हारे क्या? लड़ने की सोचे ही नहीं, हारे तो तब। अब जो कभी कुश्ती नहीं लड़ा हो कभी हारेगा? हारेगा वही जो लड़े। और जो आदमी है वही मरे। आदमी नहीं होते तो कैसे मर जाते? माने आदमी का मतलब देह, देह है तो मरोगे। सपने में भी कभी कभी सांप आ जाता। परीक्षित को तो चलो श्राप हुआ था, मैं छोटा था, बिल्कुल सच बात है। तो सपने में सांप बहुत आता था। गांव के थे, सांप देखते थे, किसी को काट भी लिया तो डर वाले सपने बहुत आए, स्वप्न में सांप काट रहा। और हमने ये भी सुन लिया था, छोटी बात बचपन की बहुत गहरी होती है। हमने सुन लिया था कि सांप यदि बच जाए तो बदला लेता है। आपने भी सुना हो शायद। ये सारी दुनिया में प्रचार होता है, पता नहीं कैसे, न कहीं ग्रंथ में मिला न कहीं, पर एक पढ़ी सारी जगह हो गई। अब मेरे छोटे में ये लगे सांप को मारूं, और ये भी देखो कुछ सपने मिलते जुलते होते। स्वप्न में मैं मारूं तो लगे ही नहीं, ताकत से मारूं, सारी ताकत कहाँ चली गई, जी खोल के मारूं और लगे नहीं, सांप भग गया। अब भग गया, अब लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, खा जाएगा, काटेगा, बदला लेगा। मैंने इससे तो मर ही जाते तो अच्छा। मर जाने पे एक बार छुट्टी, अब मर जाएंगे, काट लेगा, हाय क्या हो जाएगा। एक बार मर जाएंगे नहीं, अब पड़ोसी हो, मरने का डर हो, ये झगड़े हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, पाकिस्तान रोज, अब वो सीमा वालों पर क्या गुजरती हो। आदमी को निश्चिंतता चाहिए। और ये कथा आप जानते ही हो, ये कथा हमने छोटे में पढ़ी थी कि एक जंगल में शेर जिसको किसी को पाए खा ले, किसी को पाए खा ले। सारे जानवरों को चिंता थी कि पता नहीं हमारी कहीं मिल जाए, हमें खा ले। लोगों ने योजना, पशुओं ने बनाई कि भाई मिलकर कमेटी बनाते हैं, राजा साहब से मिलते हैं कि खाना तो तुम्हें है, बारी बंधा देते हैं कि आज इस सेठ की है, परसों उस लंबरदार की है, सरसों उसकी है, उस गरीब, बारी बना देते हैं। तो बाकी तो हरदा वाले चैन में रहेंगे। बारी जरूर बनानी चाहिए, नंबर लग गया। और कई का तो 100 वर्ष बाद भी नंबर नहीं आना, इतनी लंबी लाइन हो गई। तो कई निश्चिंत हो गए कि अपनी मौत मरेंगे, अब शेर हमें नहीं खाएगा, नंबर ही नहीं आएगा। तो बारी बना दी। अब वो खरगोश को आप जानते ही हो, खरगोश ने योजना बनाई, उसकी बारी थी जिस दिन, तो एक तो खुराक भी थोड़ी और टाइम लेट कर दिया।
12 बजे के बजाय 4 बजे शाम पहुंचा और गुस्सा बैठा शेर। उन्होंने कहा माफ करो, मैं आ रहा था पर रास्ते में आप जैसा एक और था वो मिल गया। तो उसने कहा मैं खाऊंगा। तो मैं बहुत मना के आया हूं कि भाई मुझे मालिक तक हो आने दो, लौट के मैं आ जाऊंगा, खा लेना। शेर को जो सुनाया कहना अच्छा मेरे एरिया में दूसरा कौन आ सकता है। उनका चलो मुझे दिखाओ। लेके गया और कुएं में कहने लगा इधर कूद गया आपके डर के मारे। अब गुस्सा में आओ देखा न था, वो उसी से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। अब देखो एक शेर को कूदा दिया एक खरगोश ने, तो बाकी सारे हरदा वालों को चैन हो गई। क्यों चैन हो गई? मर गया वो, अब क्या करेगा? तो यदि काल शेर होता ना तो मार देते स्वामी परमानंद, बाकी को चैन। इसलिए जिस ज्ञानी ने आत्मा के अमरत्व को प्राप्त किया बस वही नहीं मरता, बाकी फिर वैसे ही मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शेर है हमने मार दिया, हमने काल को मार दिया, हमने काल को जीत लिया। कबीर साहब काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश, तो कबीर ने तो काल के माथे सिर रख दिया, काल के माथे में पैर रख दिया, निश्चिंत हो, तो बाकी भी हो गए ना। हमने आत्मा को ब्रह्म को जान लिया, मौत झूठी हो गई, तुम्हारी भी हो गई। अच्छा तुमने अपने घर में उजेला कर लिया तो सब घर उजेला हो गया। लाइट चली जाती है तो लोग अपने घर जनरेटर जला लेते हैं तो सबके हरदा भर में उजेला हो जाता है। ये मामला नहीं है कि एक शेर को मार दिया। यदि ऐसा होता, ऐसी एक कथा है भीम की। उस समय भी एक राक्षस था। ये विचित्र होते हैं। ये तो अभी जानवर की बात बताई, एक राक्षस था जो खाता था। तो वहां भी ऐसी व्यवस्था की गई कि बारी बारी से भेजो तो बाकी लोग मनुष्य चैन में रहेंगे। कम से कम ये होगा मेरी 25 वर्ष बाद बारी है, बाकी दिन तो चैन में रहूंगा। जैसे तुम्हें मालूम नहीं है कि मरोगे, सही बोलो, बोलो, नहीं मालूम, मरोगे, लेकिन निश्चिंत हो ना। इसलिए निश्चिंत हो कि आज थोड़ी तुम्हारी बारी है। परीक्षित को क्यों चिंता हो गई? क्योंकि 7 दिन में उसका नंबर है, सांप काटेगा, और तुम्हें निश्चिंत हो। एक बार मेरे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को टीबी हो गई, तो जब मैं सन्यास लेके निकला तो कहने कहा आपके दोस्त को टीबी हो गई है, आप जरा मिल लो, आशीर्वाद दे दो, उनको संतोष होगा। बेचारे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पहले टीबी को भी जवाब देते थे, तो बहुत इलाज हो गया। तो जिसने मेरे से कहा, मैंने कहा ये कह रहा है बेचारे को डॉक्टरों ने जवाब दिया। तो मैं बेचारे की तरफ तो बाद में, पहले उसी की तरफ बोला। मैंने कहा तुझ बेचारे को बचने का आश्वासन मिला? भाई टीबी होने वाला कोई और संकट में फंसा तो वो बेचारा, अब तुम नहीं बेचारे, तुम अमर हो क्या? पर हम औरों के मरने की चिंता करते हैं। भगवान बुद्ध ने दूसरा मुर्दा देखा और इन्हें वैराग्य हुआ, दूसरा बूढ़ा देखा, वैराग्य हो गया। हम रोज बूढ़े देखते हैं, तमाम मरे देखते हैं, कई को जला के लौटे, अपने को कोई फिक्र ही नहीं। ये ख्याल ही नहीं आता कि ये मरा तो हम भी मरेंगे। अरे भाई उसको टीबी हुई तो मरेंगे, तुम बिना टीबी के मर जाओगे? टीबी से ही मरते हैं क्या? और उसका एक्सीडेंट हुआ है, तुम बिना एक्सीडेंट के मर जाओगे? मरना तो है ना, लेकिन हम निश्चिंत हैं कि नहीं? देखो पूरे निश्चिंत तो नहीं हो, मुझे मालूम है, लेकिन बहुत काफी निश्चिंत हो। यदि आज मरना होता तो तुम दुकान जाते? आज मरना होता तो क्या करते? लेकिन आज कोई चिंता नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें लंबे, और फिर परीक्षित को तो 7 दिन में मरना था, इसलिए चिंता करता है। तुम्हारा दिन पक्का नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करनी चाहिए, पर मूर्ख आदमी कम चिंता करता है।
उसको तो 7 दिन का श्राप ही नहीं था, 7वें दिन सांप काटेगा ये श्राप ही नहीं था, वरदान था कि 7 दिन नहीं मरोगे। जेल में चला जाए ना बदमाश, बाहर रहता तो मारा जा सकता था, जेल में है अब सुरक्षित है जब तक फांसी ना हो जाए। जेल में मर जाए तो और उल्टा बन जाए। आप समझ गए, जेल सुरक्षा स्थान भी है। बाहर होते तो बदमाश मारा जा सकता है, पर यदि जेल में बंद हो गया तो अब जेलर भी मार नहीं सकता। जब तक फैसला ना हो चैन है। और कई बार तो गरीब आदमी भी ऐसे अपराध किया, जेल में चले गए, अब रोटी खाते हैं। यहाँ तो मेहनत करने पर भी रोटी नहीं मिलती थी, अब जेल में रोटी तो मिलती है। बहुत लोगों को जेल अच्छी है, समझ नहीं पाओगे। बहुत लोग जेल में चैन में रहते हैं, इसलिए छूट भी जाए तो फिर कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं, क्योंकि बाहर रोटी का धंधा झंझट का है, वहां तो वहीं जेल में मिलेगी। आप समझें तो ये जो मौत का मामला है भीम का, जब बारी एक ब्राह्मण के बच्चे की आ गई, ब्राह्मण के बच्चे की, वो बेचारी माँ बहुत दुखी थी, कुंती से बोली। कुंती ने अपने बेटे को कहा, मुंह उदास होकर बैठ गई। बेटों में बड़ा फर्क है। बेटा, माँ उदास होकर बैठी, बेटे ने देखा माँ दुखी क्यों है। और आज के बेटे तो, आज मैं आ रहा था तो ट्रेन में एक व्यक्ति बूढ़ा, कम सुनता था, बहुत परिचित लोग मिले, वो भी मिल गया। तो अंत में भोपाल के आगे उतरना था, वो बोला, देखा बीच बीच स्टेशन पर आए लोग और गाड़ी वाले भी परिचित होते गए, तो उसने हमसे कहा कि मेरे लड़का है, बहुत अच्छा था, शादी के बाद हम महीने ही नहीं हुआ मैं घर से हट गया, और एक बेटी, तो मैं बेटी के यहाँ रह रहा हूँ, मैं बेटी का खाना नहीं चाहता, अच्छा नहीं मालूम पड़ता, लेकिन तो मैंने कहा अभी हमने वृद्धाश्रम बनाया है, और तुम पता ले लिया, फोन ले लिया, हरिद्वार का भी और इंदौर का भी, कहा रहो। देखो बेटा नहीं पूछा, बेटी ने पूछा। आज भी 90% बेटे बाप के नहीं होते, बेटियां बाप का ख्याल रखती हैं। और फिर भी लोग बेटी होने पर बड़ा दुख मानते हैं, बेटा होने पर खुश। अब एक धारणा है पहले की बनाए हुए। तो भीम माँ को उदास देखकर पूछता है, क्या है माँ? जल्दी नहीं बोली, तरीका होता है, ये मनोविज्ञान है। थोड़ी देर नहीं बोले, बेटे ने और चिंता की। उनका क्या बताऊं, कोई सुनने वाला है? बहन माँ बताओ, ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? उनका आज राक्षस के यहाँ तुमको जाना है, वो खा लेता है, आज तुम चले जाओ। भीम तैयार हो गए और भीम ने राक्षस को मार डाला। अब देखो, सचमुच देखो, भीम ने राक्षस को मारा तो कितने लोगों का काम बन गया, सारे लोगों की समस्या हल। लेकिन काल ऐसा राक्षस है, अज्ञान ऐसा राक्षस है कि जो मारे उसी का मरता है, बाकी का नहीं मरता। यदि वो कोई आदमी होता ना तो मार देते। काल कोई मगर, हम लोगों को छोटे में सांप या मगर, काल की जगह मगर बनाते जैसे खा रहा है, ऐसे। क्या कोई काल ऐसा है मगर कि मार डाले हम, बात खत्म? इसलिए काल ऐसा कोई राक्षस नहीं है जो एक आदमी मारे सबको चैन मिले। नहीं तो पहले हजारों ज्ञानी योगी हुए, काल के ऊपर चले गए, काल ने उनका नहीं बिगाड़ा पर बाकी का बिगाड़ा। कभी कभी तो और बताऊं,
गुरु ने काल को खत्म कर दिया पर चेले का खत्म नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि गुरु मुक्त हो जाए तो चेला भी मुक्त हो जाए, ये ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं दवा खाई, मैं निरोग हो गया, बुखार उतर गया। यदि बुखार एक इकाई होती तो मैं बुखार को खत्म करता, सबका बुखार चला जाए। गरीबी कोई ऐसी चीज होती, मैं गरीबी दूर करता, सबकी गरीबी चली जाए। मैं अपने घर का अंधेरा हटाता, सारी दुनिया का चला जाता। हाँ, सूर्य जरूर है, हाँ, यदि ये बुझ जाए तो सब जगह अंधेरा हो जाए, चूंकि एक है। परंतु काल ऐसी कोई चीज नहीं है, और ब्रह्म ऐसा भी नहीं है कि मुझे मिल गया तो सबको मिल गया। जब सूर्य आता है या पृथ्वी घूमती है, जो भी समझो, सूर्य हरदा में निकला तो सबके घर उजेला हो गए। सबके घर नहीं ना होता, बोलो, हो जाता है। सूर्य निकलता सबको उजेला हो गया। यदि भगवान आ जाते तो सबको मिल जाते। किसी को भगवान मिलते, किसी को नहीं मिलते। भगवान यदि आदमी होता तो हरदा में हम बिठा देते, सबको दर्शन होते, पापियों को भी होते, मैं गारंटी करता हूं। सूर्य निकले तो पापियों को भी रोशनी मिलती है, गरीब को भी मिलती है। हाँ, जनरेटर वाली रोशनी सबको मिले ना मिले, लेकिन सूर्य की लाइट तो सबको मिल जाती है, नहीं ना मिलती। यदि भगवान भी ऐसे आ जाएं तो तुम ये फिर हमारे ज्ञान की क्या जरूरत। सबको मिल जाते ना, सब कोई दर्शन कर लेता। ये भगवान सबको क्यों नहीं मिलते। और मुझे ध्यान में भगवान के दर्शन हुए तो रास्ता तुम्हें बता सकता हूं, पर तुम्हें कैसे, मुझे दर्शन हो गए तो तुम्हें भी हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान पर, काल पर कुछ सोचने का ढंग अलग है। ये ऐसा ना मामला नहीं है कि बाप ने कमाया और बेटे को दे दिया। और पढ़ाई भी ऐसी चीज नहीं है। देखो, धन तुम यहां मंच पे चढ़ा सकते हो, पर तुम बहुत प्रसन्न हो, अपनी विद्या भी ऐसे ही चढ़ा जाओ, अपने बेटे को चढ़ा दो। विद्या लेने के लिए पढ़ना पड़ता है, लगातार टीचर से पढ़ेंगे तो वो समझ आएगी। ऐसा होता तो एक दिन हाथ में चुल्लू भर पानी लेते और संकल्प करके तुम्हें दे देते। तुम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो कि ऐसे ही दान लेके चले आते हो विद्या। कोई अध्यापक अपने बच्चे को या विद्यार्थी को ऐसे विद्या दे देता है, पर यहां तो मंत्र ऐसे लिया और चले गए बस। ये ब्रह्म विद्या मंत्र की तरह नहीं कि ऐसे ले और चले जाओ, चेले बने और सब उठा के चले गए। नहीं तो हम जाते स्कूल, एक दिन में टीचर से सब विद्या लेके घर चले आते, टाइम जाया नहीं होता। तो आप हमारी कथा लेके चले जाओगे ना, चले जाओगे, कोई मेहनत पड़ेगी नहीं। हमारा मंत्र ले, मुक्त, छुट्टी। ये हम देखो, टाइम अपना कहीं लगाओ, ये बहुत अच्छा है। दुखी आदमी को मनोरंजन भी अच्छी चीज है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यदि मनुष्य का मनोरंजन न हो तो पागल हो जाए। इसलिए मनोरंजन अच्छा करना चाहिए, लेकिन समस्या का समाधान मनोरंजन नहीं है। समस्या का समाधान तत्व ज्ञान है, परमात्मा का अनुभव है। और कबीर साहब ने कहा कि दिया की बातों से उजेला आ जाता, अंधेरा चला जाता, तो फिर कोई दिया जलाता ही नहीं। बिजली की बातों से, हमारे देश में तो बिजली का संकट ही बना रहता है, थोड़ा पता होगा आप लोगों को। हाँ हाँ, चली गई। अब बताओ, यदि ये बिजली की समस्या बातों से हल हो जाए तो कोई हमारे देश के नेता इतने बेईमान हैं कि देते ना। हाँ, ले जाओ, पर है ही नहीं तो दें का। बिजली का उत्पादन
दे देंगे। और फिर इतने निर्दयी हैं कि तुम धनी हो जाओ तो उनको कोई परेशानी है? कोई नहीं है। पर पहले वो खुद ही अभी धनी पूरे नहीं हो पाए, अब तुम्हारा ख्याल क्या करें? पहले वो धनी हो जाए, उनका पेट भर जाए। अभी तो हमें कोई मिनिस्टर नहीं मिला जिसका अपना पेट भर गया। कोई मिनिस्टर नहीं मिला। हर पार्टी का हाय तौबा, मरे जा रहे हैं, लूटे जाओ। ऐसे ही सुख के मामले में न पति सुखी कि पत्नी को सुखी कर दे, न पत्नी सुखी कि पति को सुखी कर दे, न इतना पूज्य कि औरों की पूजा करे, बेचारे जो तरस रहे उनकी पूजा हो जाए। कितना भी हमें कोई पूज ले, दूसरे को ज्यादा होते हमें परेशानी हो जाती। हाँ, ऐसा पूज्य जिसको पूजा नहीं चाहिए, ऐसा धनी जिसको धन नहीं चाहिए, ऐसा सुखी जिसको पत्नी से भी सुख की आशा नहीं, पति से भी नहीं। आपको तो पति से कोई आशा नहीं है, मान की, प्यार की, हाँ, हमें चाहते ही नहीं। बेटा नहीं चाहता, अरे काहे मरी जा रही हो, बेटा नहीं चाहता, न चाहने दो। अब वो पत्नी को न चाहे, तुम्ही को चाहता रहे। अब पत्नी आई, वो उसे पसंद है, उसके मन का है, अब तुमको क्या चाहे? तुमने पैदा कर दिया, पाल दिया, पढ़ा दिया, दूध पिला दिया, हो गया। अब वो जिस लायक हो गया वहां जाएगा। अब तुम हमको प्यार करे, ऊधो मन न भय 10-20, एक मन तो घरवाली ले गई, अब तुम्हारे लिए बचा है क्या? अरे बड़े बड़े लोग कथा सुनने आते, संतों के पास भी एक चेला रोज कथा सुनने आता था, स्वामी जी को भी क्या। अब वो शादी हो गई तो आना बंद कथा में। तो एक दिन आ गया, स्वामी जी ने पूछा क्या बात है? कहने लगे मेरे बिना खाती नहीं, बिना मेरे रहती नहीं, अब मैं क्या करूं? छोड़ा ही, इतना प्यार करती है, छोड़ा ही नहीं जाता। संत ने सोचा कि इसको कोई तरकीब बताएं, प्राणायाम सिखा दिया कि तू ध्यान लगा के मरने का नाटक कर, श्वास चढ़ाई। और उस दिन त्योहार था, बढ़िया खीर बनाई, लड्डू बनाए, तैयारी करी खिलाने की। और इतने में उसने प्राणायाम किया, प्राणांत तो हो गया, अब वो मर गए। अब उन्होंने यूं यूं किया कि वो तो चले गए। सोचती है कि यदि मैं जल्दी रोती हूं तो खीर बर्बाद हो जाएगी, इसलिए पहले खा लूं फिर चिल्लाना शुरू करूं। अब उसने खीर खाई और जोर से फिर रोना, हाय क्या हो गया, चिल्ला। फिर ऐसे बोले, अरे साईं स्वर्ग सिधारियां, मैंने कुछ अखो, तुम चले गए, कुछ कह के नहीं गए, हाय कुछ कह के नहीं गए। तो थोड़ी देर, साईं स्वर्ग सिधारियां मैनू कुछ अखो, पंजाबी की कहावत है, मैनू कुछ अखो माने मेरे को कुछ कहो। तो इतने में श्वास फिर आकर के कहता है, खीर लपालप खाइया, लड्डू भी चखो। अब लड्डू भी खाओ। अब वो सोचा कि ये है प्रेम का मामला, तो गुरुजी के पास फिर आने लगा। तो इतने भूखे कि ये हमें प्यार करे। अच्छा कोई प्यार ना करे तो क्या नरक चले जाएंगे? कोई हमें नहीं माने तो क्या हो जाएगा? पर हिम्मत ही नहीं, मुझे लोग माने। कई बार तो साधु महात्मा इस माया मानने के चक्कर में दूसरे की इज्जत ज्यादा होने लगे तो हमें परेशानी होती। अरे दूसरा है, मिल जाए, तेरा क्या बिगड़ा? और ये ऐसी विचित्र भूख है, वो बीरबल की जैसी है। बीरबल के सामने अकबर ने एक लकीर खींची और कहा कि इसको मिटाओ नहीं, छेड़ो नहीं, इसको छोटी कर दो, बिना मिटाए छोटी कर दो। लो, तो बीरबल ने क्या किया, वो रेखा के सामने नीचे बड़ी खींच दी, अब वो छोटी हो गई। बिना 1 रुपया चोरी के, शोषण के, हाँ बेईमानी के, सिर्फ एक लकीर बड़ी की छोटी हो गई। तुम बनाए बनाए कोठी हार जाओ,
मैं चाहूं ना तो तुम्हारी कोठी एकदम खराब हो जाए, क्या करना, अच्छी बना दें बगल में, बस तुम्हारी छोटी हो गई। तुम पढ़े हो, एकदम हमारे सामने छोटे हो गए। ले, अच्छा ये बताओ, और सब कुछ हो जाएगा, अब मेरा पेट भरा हो 4 रोटी खा के और पड़ोसी 16 खा ले, तो तुम भूखे हो जाओगे? पेट में बेईमानी नहीं चले। तुमने 8 खाई, हमें कोई परेशानी नहीं, हमारा पेट भर गया। और तुमने 4 कटोरी खीर खाई, अब मेरा 1 में भर गया, तो बल्कि देने वाले पे गुस्सा आता है। हेलो, इनमें से एक आदमी बताए कि ज्यादा परोसने में तुम्हें कभी गुस्सा ना आया? कभी? हमारे साथ तो रोज बीतती है। हम खाने में जितना गुस्सा आता है किसी काम में नहीं आता, क्योंकि महाराज जी और महाराज जी और महाराज जी और, अब जेब में तो डाल नहीं सकते, पेट इतना ही, अब और क्या करें। और लोग कहते हैं स्वामी जी प्रेम से बनाया है, थोड़ा और खा लो, प्रेम से बनाया, नुकसान नहीं करेगा। हमने कहा देखो डॉक्टर साहब, कहते नुकसान नहीं करेगा। परिभाषा आपकी विचित्र, प्रेम से बनाया तो नुकसान ही नहीं करेगा। अब प्रेम से हम इतना खिला दें कि उल्टी सीधी दोनों होने लगे, तो उल्टी, ये क्या है? प्रेम से नुकसान नहीं करता। अच्छा प्रेम से पिटाई करे खूब, कहते हमने तो प्रेम से पीटा है। पहले हमने सुना है मामा भनेज को मारता था, वो वही कंस के समय से चली होगी। हाँ, अब भनेज मामा को मारते थे, ऐसी बहुत जगह रिवाज थे। फिर बाद में सुअर मार के करने लगे दीपावली के बाद, फिर धीरे धीरे मारने के रिवाज कम हुए। अभी भी बकरा चढ़ता है ना देवियों पे, अभी भी कई एरिया हैं जो देवी को बकरा चढ़ता है। अब बताओ, देवी को बकरा, असल में खाने वाले अपने खाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि देवी खिला के अपन खाएंगे। मतलब कितने कितने रिवाज कैसे कैसे बन जाते हैं और आप समझते नहीं। अब देखो, हम चाहे हमारा ब्रह्म ज्ञान सही, जैसा भी सही है, नहीं, आप देखो ये तो मरेगा ना, ये तो जाएगा ना। चलो आत्मा अमर है तो, नहीं है तो, इसे तो जाना ही है, इसके लिए राजी हो जाओ। और कितना करो, किसी न किसी से छोटे हो जाओगे। कितना धनी हो, किसी से तो गरीब हो। कितने सुंदर हो, किसी से तो कम सुंदर हो। कितना पढ़ो, किसी से तो कम पढ़े हो। तो इस रोग की दवा क्या है? क्या करोगे? तो ये तुलना करते रहोगे तो जहां भी खड़े हो, गरीब हो, जहां भी खड़े हो, जहां भी खड़े हो छोटे हो। तुमसे कोई बड़ा है, लो छोटे हो। तुम्हारे पास ऐसी कोई दवा है कि तुम किसी से छोटे ना हो? है उपाय? लो, तो मरे जाओ, लगे रहो। तो क्या इसका इलाज नहीं हो सकता कि हम छोटे बड़े की बातें, झगड़ा खत्म कर दें? और छोटे बड़े का झगड़ा करो खूब, तुम्हारे हो कितना हो हम नहीं जानते, पर तुम अपने पैसे से किसी की तुलना में छोटे ना हो, बड़े ना हो। तुम्हें जरूरत का हो और तुम्हें जरूरत भर का है, पर वो ज्यादा कम देख के, छोटे को देख के जरा अमीर हो जाते हो। आप तो नहीं होते ना। अच्छा अमीर आप कैसे हो? किसी गरीब को नहीं देख के अमीर हो, झूठ नहीं बोलना। किसी न किसी गरीब के कारण तुम अमीर हो। तुम बड़े हो किसी छोटे को देखकर, और तुम कभी छोटे तो नहीं महसूस कर रहे। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। तुम छोटे तो नहीं हो ना। क्यों हो छोटे? कोई बड़ा देख के। तो तुम्हारे छोटे बड़े ना लगो, इसके लिए छोटे बड़े मार डालें? तुम्हारे कारण सब बड़े मार दें तब तुम बड़े होगे ना। तो ये पागलों की तरह लगे हो, इसको तुम दिमाग कहते हो, इसको बुद्धि नहीं कहते। इसलिए कबीर साहब तो कहते हैं सब जगंधा मैं कई समझाऊं। कबीर साहब कहते हैं कुएं में भांग पड़ी है, सब नशे में। कुएं में कहा है, घड़े में नहीं कहा।
घड़े में होती तो पड़ोसी बच जाता, अब कुएं में है तो सब लोग पिएंगे। नगर पालिका, देखो तुम्हारे घड़े में भांग हो, तुम्हारे हैंड पाइप में हो तब भी बच जाओ, अब नगर पालिका की टंकी में भांग हो तो क्या करें। तो देखो सारे हम लोग नासमझी के शिकार हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा योगी है जिसे कुछ होने की ललक नहीं रह गई है। और मैं बताऊं, इससे बड़ा कोई संत नहीं जिसे अब कुछ होना बाकी नहीं। अभी तो हमें भी बाकी है। अब ये कब समझोगे? इसके लिए कोई बड़ा ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ये बहुत मोटी सी बात है कि आपको होने की भूख न रहे। हम तो भाई साधु महात्माओं को देखते हैं, तुम तो क्या बताएं। जब साधु इसमें अटका दिखता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बस यही है सब कुछ। इतनी सी बात के लिए जिंदगी तुमने नरक बनाई हुई। तुम दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? खाने को नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा, माने कहीं ना कहीं। और तुम्हारे लिए दुनिया, तो वेदांत तो फिर ये कहता है अन्य कोई देखो ही मत, अन्य कोई है ही नहीं, तुम्हारा काम चल रहा है। अच्छा, अभी अभी कल इतनी ठंडी में हम थे कि उंगलियां ठिठुर रही थी, यहां पसीना आ गया। तो यहां तुम्हारे को देख के हम कपड़ा नहीं ओढ़ेंगे या अपने को ही गर्मी लगने लगी? अपने को गर्मी लगी उतार दिया। कोई को लगती है नहीं लगती। एक बुखार वाले को ठंडी लगती है तो क्या हम सब ओढ़ने लगते? वो बीमार है, उस बीमार को देख के हम कपड़े ओढ़ने लगे। एक जगह गुरुजी का भी ऐसा ही था। एक के गुरुजी आए मई जून में, तो चेलों ने खूब नहलाया, साबुन लगाया, खूब तेल लगा के गुरुजी की खूब सेवा की। तब उतनी श्रद्धा तो थी नहीं, लेकिन देखा फलाने ने, जैसे कई दूसरे का देख के लगता है यार हम भी ऐसे ही करेंगे। जब गुरुदेव के पास हम थे तो हमें लगता था हम भी गुरुओं की ऐसी सेवा करेंगे, ऐसे पैर धोएंगे। जब लोगों को देखा तो इसी तरह से दूसरे के चेलों को लगा अब हमारे गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। और गुरुजी आ गए माघ के महीने में, तो जैसे उन्होंने नहलाया था वैसे खूब नहलाया, साबुन लगाया, गुरुजी को निमोनिया हो गया। अब उसका क्यों? कोई कितना खाता है, कोई कितना पहनता है, हमें किसी से लेना कि ठंडी गर्मी के हिसाब से पहन। कई बार हमने देखा कि गर्मी के दिनों में भी कई बार दूल्हा जो होता है ना, कोट वोट पहन के जाता है। जरा स्तर का सवाल है ना। अब गर्मियों में कोट पहन के जा रहे हैं क्योंकि इज्जत। अरे भी ठंडी होती तो कोट पहन के जाते। तो ये जब हम दिखावा के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। आपका पेट भरा हो, आपका मन शांत हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, हम आनंद में। कोई हमको प्यार करे कि मान दे कि फलाना दे। बूढ़े ज्यादातर दुखी इसी बात से हैं कि बेटा नहीं मानते, बहू हमसे बोलती नहीं। अरे जाने दो भाड़ में बहू को, अब तुम्हें क्या लेना देना बहू से। बल्कि थोड़ा आशीर्वाद ऊपर से दे दो, आशा मत करो, अपेक्षा मत करो। तुम सयानी हो, बच्चे बहू को प्यार दे दो। ये ना चाहना कि मैं प्यार दूं तो ये हमें दे। धनी आदमी दे, ले क्यों? तुम यदि प्यार के धनी हो तो प्यार बांट दो, लेना मत। सम्मान बांट दो, लेना मत। तुम बांटो, पर तुम तो खुद ही भिखारी हो। सोचते हो ये देवे, ये देवे, पति प्यार दे, पत्नी प्यार दे, बाप प्यार दे, पड़ोसी प्यार दे, हमको प्यार नहीं, और ये हमें देखता ही नहीं हमारी तरफ। क्या है? असल में अपेक्षा सारी कथाओं का सार है, किसी से आशा मत करो। आशाया ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासयते लोका।
जो आशा के दास हैं वो सारे संसार के गुलाम हैं, दास हैं। और आशा जिनकी दासी है वो दास नहीं, आशा जिनकी दासी तेसाम दास है ते लोका, उसका सारा संसार दास है। जिसको कोई इच्छा नहीं, उससे बड़ा कोई स्वामी, उससे बड़ा कोई राजा है नहीं। तुम राजा आज हो सकते हो, कल नहीं। कमाकर राजा होगे, दिमाग ठीक नहीं होगा तो तुम अमीर होके गरीब बना दिए जाओगे, राजा होकर के भी दरिद्र हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे, आशा करोगे, और आशा नहीं है तो तुम्हारे से बड़ा और कोई नहीं। चाह चमारी चूहरी सब नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, चाह न होती बीच। और तुम मैं ब्रह्म भी कहो, मैं आत्मा हूं कहो, अविनाशी हूं कहो, पर हो देह तो मरोगे। तुम देह नहीं हो, तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, और तुम ब्रह्म न कहो। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह। साहों के शाह बादशाह तुम हो यदि चाह नहीं, और तुम बादशाह भी हो ना तो गुलाम हो। एक कथा कहकर समाप्त कर रहा हूं। कानपुर में एक भक्त परिवार था, वहां हमारा जाना था। मालकिन घर की दुखी थी, नौकर ने कहा था मैं नौकरी नहीं करूंगा, जा रहा हूं। तो मेरे से कहने लगी अब हम क्या करें। सेठानी कह रही थी अब हम क्या करें। तो पहले बार मेरे को ख्याल आया कि नौकर नौकर नहीं, गुलाम गुलाम नहीं, मालिक गुलाम है। माने नौकर बिना मालिक के रहने को तैयार है, पर मालिक बिना नौकर के गुजारा नहीं करना। कौन गुलाम है मुझे बताओ। और एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर की कथा है। एक ट्रेन से व्यक्ति उतरा, कुली की तलाश में था, कोई कुली दिखा नहीं, तो ईश्वरचंद विद्यासागर उनकी अटैची लेकर बाहर जहां तक जाना था पहुंचा दिया। उसने 4 आना पैसे निकाले, ईश्वरचंद विद्यासागर को देने लगे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा कि मुझे रुपया नहीं चाहिए, जिस दिन तुम अपनी अटैची लेकर चलने में शर्म नहीं करोगे उस दिन मैं समझूंगा मुझे मेहनताना मिल गया। तुम बड़ा कहलाने के लिए अपना सामान नहीं उठा सकते। कई बार मैं स्टेशन में सामान लेके उतरता हूं, जब तक लोग आते हैं मैं प्लेटफार्म पर होता हूं। आपने क्यों उठाया? तो हमने कहा इतना कमजोर तो नहीं, उठा लेता हूं। हमारे यहाँ स्वामी की और बड़े की पहचान है जो कुछ ना करे, निकम्मा हो जाए, ये बड़े की पहचान। शर्म करते हैं हम लोग सामान उठा के चलने में। विदेशी लोग आते हैं, अपना कंधे पर डाल करके यहाँ सब जगह घूमते हैं, देखना स्टेशनों पर। ये भारत कर्महीन हो गया, जिम्मेदारी नहीं समझता, कर्तव्य का पालन नहीं करता, और धर्म की कथाएं बड़ी लंबी सुनता है। कथाएं। हमारा देश कूड़ा घर है, शहर कूड़ा घर है, जहां देखो कूड़ा ही कूड़ा। मैं विदेश गया, कूड़ा कहीं नहीं, कोई कूड़ा फेंकते ही नहीं। हमारे यहाँ कोई कूड़ा संभालता ही नहीं, रोड ही पे फेंकता है, गंदगी करता है। कई बार सड़कें थूकी पड़ी हैं, सड़कें गंदगी से भरी। ये क्या है? आप तो अब इसीलिए भारत के लोगों को मोक्ष चाहिए। क्यों चाहिए? भारत रहने लायक तो रहा नहीं है, वहीं अपना जाके रहेंगे ठाट बाट से। जिन्होंने धरती को स्वर्ग बनाया है उन्हें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं है। और एक कथा आ गई, एक शहर का रिवाज था, जिसको राजा बनाते थे 5 साल बाद काला पानी की तरह ऐसे जंगल में भेज देते थे जहां शेर जानवर रहते हैं, कोई सुविधा नहीं, जिसको खा जाए या तबाह हो जाए। रिवाज ये था कि एक हाथी को माला दी जाती थी, वो जिसको पहना दे वही राजा हो जाता था। पर 5 साल बाद की दुर्दशा, एक दिन एक हाथी ने एक भले आदमी को पहना दिया जो बनना नहीं चाहता था, पर फंस गए। पर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो 5 साल में ही जहां जंगल में भेजा जाता था जंगल को साफ कराया, वहां मकान बनाए, ट्यूबवेल लगाए, खाने पीने की व्यवस्था की, खेती का इंतजाम कर दिया। तो 5 साल बाद जब उसको भेजा गया तो वो तो वहीं स्वर्ग था।
तो कई लोग कहने लगे कि अब इसको वहां भेजने की क्या जरूरत, अब तो उसके लिए यहां वहां कोई फर्क ही नहीं है। तो जिनको यहां और वहां में फर्क नहीं है वो मुक्त आदमी है। जो यहाँ नरक में है वो जाएं स्वर्ग, जो यहाँ मर रहे हैं वो जाएं ब्रह्म में। जो अभी भी शरीर नाशवान है, घड़ा नाशवान मिट्टी की तरह है, तो जो आत्मवेत्ता है उनको मोक्ष की भी जरूरत नहीं। और शंकराचार्य तो कहते हैं न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वही मुक्त इत्तेषा परमार्थता। परमार्थ तो ये है कि बंधन और मुक्ति तुम्हारी खोपड़ी में है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इसको कैसे बनाना, आज प्रातः काल आइए और शाम को भी कथा सुनिए, और अगले जन्म के लिए नहीं और अगले वर्ष के लिए नहीं, इसी बार यहीं इसी शरीर के रहते मुक्त हो जाइए। कोई मुक्ति ऐसी नहीं है जो वहां रहती है यहाँ रहती है, तुम्हारी समझ में बंधन और मुक्ति है। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।